सफाक नेतन्याहू को इंसानियत की परवाह न आलमी माहदों का पास। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का फौज को गजा में फौरी और शदीद हमले का हुक्म। इल्ज़ाम आयद किया कि फैसला हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की मुबैना खिलाफवर्जी के जवाब में किया गया। जनूबी गजा के इलाके रिफा में इसराइली फौजियों पर हमला हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक रिफा के इलाके में शदीद झड़पों और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई। इसराइली फौज की जानिब से तोपखाने और टैंकों से बमबारी भी की गई है। वफा के बाद मौशी मैदान में पाक सऊदीया दोस्ती का नया बाब। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद के दरमियान मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक का तिजारत सरमायाकारी के लिए ताल्लुकात मजबूत बनाने का इरादा। इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों के कई अहम मनसूबे शामिल। मनसूबे बाहमी ताउन, निजी शोबे का किरदार, तिजारती तबादले बढ़ाने में मुआवन होंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। फ्रेमवर्क के तहत इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों पर बातचीत होगी। तवानाई, सनत, कानकुनी, IT, सयाहत, ज़राअत और फूड सिक्योरिटी तरजीही शोबे करार दिए गए। बिजली की तरसील के मनसूबे पर मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तैयारी जारी। दोनों ममालिक पायदार शराकतदारी के क़याम के ख्वाहां हैं। कायदीन आला सतह सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास के मुंतज़र। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक सऊदी इक्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क को तारीखी करार दे दिया। कहा कि सऊदी वलीअहद के तरक्की के विजन का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान को कुदरती आफात से अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में फ्यूचर इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। सैलाब जैसी कुदरती आफात का सामना रहता है। बहाली के लिए हमें ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है। एक दूसरे के साथ ताउन से आगे बढ़ा जा सकता है। बार बार कर्जा लेने से मैशत कमज़ोर पड़ जाती है। मुल्क में तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। FBR में इस्लाहात करके मुकम्मल डिजिटाइज्ड कर दिया गया। डिजिटलाइजेशन से करप्शन में खातिर खा कमी आई है। अपनी गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। सनती इस्लाहात की जा रही है। पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। AI समेत जदीद टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फुटबॉल और मौशी गोल एक साथ रियाज कॉन्फ्रेंस में सदर फीफा फुटबॉल ले आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर शुरका ने एक दूसरे को फुटबॉल पास किया। पाक अफगान मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने की एक और कोशिश। पाकिस्तान और अफगान रजीम के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का चौथा दौर। पाकिस्तान का तालिबान वक्त से अमली इक़दामात के लिए तहरीरी ज़मानत का मुतालबा। तालिबान की कलअदम TTP और दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की तहरीरी यकीन दहानी करवाने से गुरेज। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है, किसी भी दहशतगर्द तंजीमों के हमले का जवाब उसके ठिकाने पर देंगे। दहशतगर्दी हुई तो उसका मुनासिब अंदाज में जवाब दिया जाएगा। पंजाब में गैर कानूनी मकीम अफगान शहरियों की शामत। निशानदेही के लिए मसाजिद में एलानात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर इजलास। अफगानियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR कटेगी। अफगान समेत किसी भी गैर बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज़ के बारे में रिपोर्ट तलब। खानेवाल में गैर कानूनी मकीम अफगानियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने पर 5 मुकदमा दर्ज। अफगान बाशिंदों की निशानदेही के लिए चेहरे से शिनाख्त की जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हिदायत दी, जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में न आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। अरब ममालिक का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। फील्ड मार्शल के हम दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर बातचीत की गई। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए बड़ी सियासी गेम। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत कर दिए। दोनों जमातों के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात। सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए दोनों जमातों की क़यादत के दरमियान अहम बातचीत। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में डंके की चोट पर वोट देंगे। आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद की तहरीक में ही नए वज़ीर-ए-आज़म का नाम लिखना लाजिम।
آئین کے مطابق انوار الحق کے خلاف ووٹ پیپلز پارٹی کے نامزد وزیر اعظم کی حمایت میں شمار ہوگا۔ اگر وزیر اعظم انوار الحق مستعفی ہو گئے تو آئین کے مطابق وزارت عظمیٰ کے لیے نیا انتخاب ہوگا۔ وزارت عظمیٰ کے لیے نئے انتخاب میں ایک سے زائد امیدوار بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کا تحریک عدم اعتماد پر چیلنج، استعفے کی بجائے تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا اعلان۔ کہا نمبر گیم پوری ہے تو عدم اعتماد لائیں، اکیلا آیا تھا اب میرے ساتھ دوست بھی ہیں، جب تک اختیار ہے کام کرتا رہوں گا، میری قدر میرے جانے کے بعد ہوگی۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر کی باقی ارکان کو وارننگ، پیپلز پارٹی امیدواروں کو ووٹ دینے پر ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر کی مرکزی قیادت کا دو ٹوک فیصلہ، وزیر اعظم کے استعفے کی صورت میں پی ٹی آئی اپنا امیدوار دے گی۔ سردار عبدالقیوم نیازی کی لیگل ٹیم کو ریفرنس کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ عدالت نے بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی گرفتاری سے روک دیا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں 9 مئی اور دیگر 5 کیسز کی سماعت۔ سابق وزیر اعظم اور سابق خاتون اول کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع۔ عدالت کی اگلی سماعت میں بانی کو عدالت میں یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کا حکم۔ اڈیالہ جیل حکام نے شوکاز نوٹس کا جواب نہیں دیا، ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 25 نومبر تک ملتوی۔ پاکستان دشمنی میں مبتلا بھارتی میڈیا کا ایک اور پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارتی جریدے فرسٹ پوسٹ کا جھوٹا دعویٰ، کہا کہ پاکستانی عسکری قیادت کا سی آئی اے اور موساد کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ معاہدے کے تحت 20,000 پاکستانی فوجی غزہ بھیجنے کا بھی جھوٹا دعویٰ کیا۔ وزارت اطلاعات نے بھارتی ہتھکنڈوں کا پردہ چاک کر دیا، کہا کہ پاکستان نے نہ کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا اور نہ کسی فوجی تعیناتی پر بات ہوئی ہے۔ آئی ایس پی آر اور دفتر خارجہ نے بھی غزہ میں کسی فوجی مشن کی تردید کر دی۔ کہا کہ فرسٹ پوسٹ نے صحافتی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک نجی اخبار کے جملے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیے۔ بھارتی رپورٹ میں شامل انٹیلیجنس لیکس اور دعوے من گھڑت اور گمراہ کن ہیں۔ جنرل سائد شمشاد مرزا کا بنگلہ دیش کا سرکاری دورہ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو جنرل وقار الزمان سے ملاقات، دو طرفہ دفاعی تعاون کے فروغ پر اطمینان کا اظہار، افواج کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ شاہینوں کی ہوم گراؤنڈ پر کریش لینڈنگ، جنوبی افریقہ نے پہلے ٹی20 میں 55 رن سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم بولنگ اور بیٹنگ دونوں میں بری طرح سے فلاپ، مہمان ٹیم کے 194 رنز کے جواب میں 139 رنز پر ڈھیر۔ بابر اعظم بغیر کوئی رنز بنائے پویلین لوٹ گئے، جبکہ صاحبزادہ فرحان 24، سائمہ ایوب 37 رنز بنا کر آؤٹ۔ کپتان سلمان علی آغا صرف 2 رنز بنا پائے، عثمان خان 12، حسن نواز 3 رنز بنا کر چلتے بنے۔ جنوبی افریقہ کی پر اعتماد بیٹنگ، ہینڈرکس کی 50، ٹونی 33 اور ڈی کاکس نے 23 رنز بنائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ جاب پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملازمتوں کے لیے بار بار ٹیسٹ اور دستاویزات جمع کروانا ختم کر دیا۔ تمام ٹیسٹ SIBA لے گا، وہ تمام ملازمتوں کے لیے کافی ہوگا۔ پورٹل پر ٹیسٹ اور انٹرویو پاس کرنے والے امیدواروں کا ڈیٹا میرٹ پر تیار ہوگا۔ جعل سازی سے بچنے اور میرٹ پر نوکری کے لیے سسٹم ڈیجیٹائز کیا ہے۔ سونے کی قیمت کو ریورس گیئر لگ گیا، فی تولہ قیمت میں 14,000 روپے کی بڑی کمی، 24 کیرات سونا 4,16,362 روپے کا ہو گیا، 10 گرام سونا 12,003 روپے سستا $3,56,963 کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا فی اونس $140 کم ہوا، قیمت $3,940 ہو گئی۔ سندھ حکومت کا حیدرآباد سکھر لاڑکانہ میں اسکوٹی ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کا اعلان، سینئر وزیر شجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس۔ کہا حکومت سندھ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے، ٹریننگ مکمل کرنے والی خواتین کو مفت ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ دسمبر میں EV ٹیکسی سروس کا آغاز بھی کیا جائے گا۔
स्मोक कम करने की तरकीबें उल्टी पड़ गई। पंजाब में एंटी स्मोक कैनन आलूदगी में इजाफा करने लगी। स्मोक कैनन पानी का छिड़काव करके आलूदा ज़रात ज़मीन पर लाती है। स्मोक कैनन के 30 मिनट बाद खतरनाक ज़रात 13% तक बढ़ जाते हैं। एक स्मोक गन की कीमत 6 करोड़ रुपए है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने खबरों को गलत और गुमराह कुन करार दिया। कहा, रिपोर्ट पुरानी और पुरानी टेक्नोलॉजी पर मबनी है। ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। कराची में ई चालान सिस्टम का नफाज। 6 घंटे में शहरियों पर 1.25 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना। मजमूई तौर पर 2662 चालान जारी किए गए। सबसे ज्यादा चालान से सीट बेल्ट न बांधने पर किए गए हैं, जिनकी तादाद 1535 रही। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507, रेड लाइट क्रॉस करने पर 166, ओवर स्पीडिंग पर 419 चालान किए गए हैं। अमेरिका का सदर हूँ, ट्रंप है मेरा नाम। जापान में जाकर ट्रंप ने फिर कमाल कर दिया। जापानी वज़ीर आज़म ने एक जगह रुकने का इशारा किया। ट्रंप प्रोटोकॉल नजरअंदाज करके आगे चल दिए। समुद्री तूफान मेलिसिया जमैका की जानिब बढ़ने लगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी हैरिकेन सेंटर ने जमैका की जानिब बढ़ने वाले तूफान के हवाले से खबरदार करते हुए कहा कि इससे बिजली और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के साथ साथ सैलाबी सूरत हाल का शदीद खतरा है। इतलात के मुताबिक मेलिसिया कैटेगरी 4 के तूफान में तब्दील हो चुका, जबकि इसकी शिद्दत में इजाफे के बाद उसकी कैटेगरी 5 तक पहुंच जाने का खदशा भी मौजूद है। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार। मोहम्मद रिजवान के अलावा तमाम खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान ने बोर्ड के सामने शराइत रख दी। पूछा कि T20 स्क्वाड से क्यों हटाया, वजह बताई जाए। मोहम्मद रिजवान को नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में रखा गया था। PCB की जानिब से 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था।